नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। किसान आंदोलन करीबन 24 दिन हो गए। दिल्ली के अंदर किसान कड़कती ठंड के अंदर बैठे हैं। कोई भी फैसला बनते दिखाई नहीं दे रहा। जितनी भी आज तक बैठक हुई है सरकार के साथ, सारी विफल हुई है, क्योंकि सरकार के साथ यूनियन आर पार के मूड में है। क्योंकि यूनियनों का साफ तौर पर कहना है, जब तक ये 3 अध्यादेश रद्द नहीं होंगे, हम दिल्ली की सरहद से उठने वाले नहीं हैं। और ये पूरा देश का आंदोलन नहीं है साथियों, ये पूरे विश्व का आंदोलन आज खेतीबाड़ी के हक के लिए बन चुका है। चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, हर जगह से किसान की आवाज़ उठने जा रही है और हर जगह से आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। जिस प्रकार कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उपवास रखा, XYL का जो मुद्दा एकदम से इस आंदोलन के अंदर आया नहीं है, उसको षड्यंत्र के माध्यम से सरकार द्वारा लाया गया है। लाइव तस्वीरों में खुले शब्दों में आपके सामने तथ्य के साथ बातचीत कर रहे हैं। चाहे वो फतेहाबाद का मामला हो, वहां के भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान को पुलिस द्वारा, वहां के SP द्वारा मुश्किल से बचाया गया, क्योंकि किसानों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। क्योंकि आज किसान पूरे भारत देश का आक्रोश में है और 3 अध्यादेश जो बिना किसान से पूछे, बिना किसी विचार विमर्श के लॉकडाउन के दौरान मैं कहूंगा थोप दिए गए, उनको रद्द करवाना चाहते हैं किसान। आज उचाना मंडी से आपके सामने टुडे न्यूज़ लाइव है। मेरे पीछे किसान साथी खड़े हैं और इन्होंने यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। जो किसान साथी शहीद हो गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ कार्यक्रम रहा। थोड़ी देर बाद आपको उजाना गांव से भी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर किसान शहीद हुआ था। वहां भी आज एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। आइए बातचीत आपकी करवाते हैं। फूल सिंह चौकन जी, परिचय आपके सामने है ही। हमेशा किसानों के साथ, मजदूरों के साथ लड़ाई लड़ते नजर आते हैं और एक दमदार तरीके से आवाज़ रखते हैं। चाहे सिरसा का आंदोलन हो, चाहे टिकरी का बॉर्डर का आंदोलन हो, चाहे हमारा पिपली का आंदोलन हो, हर समय आगे मिलते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे, आज के क्या करेंगे? आज ये जो हमारे इस आंदोलन के दौरान किसान शहीद हुए हैं, हमारी संयुक्त मोर्चे की पूरे देश के सत्र के ऊपर यह आह्वान था कि इनको श्रद्धांजलि दी जाए और पूरे देश में गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे के अंदर श्रद्धांजलि दे करके इनको याद किया जाए। और याद करते हुए इस बात का हम कसम खाएं कि हमें चाहे कितनी शहादत देनी पड़े, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, किसान पीछे नहीं हटेगा। और इसी को लेकर के आज यहाँ उचाना के अंदर भी, उचाना के आसपास के अनेकों गांव के अंदर भी आज ये ऐसी सभाएं की गई, प्रार्थनाएं की गई और ये इस बात का ये वचन लिया गया कि हम पूरे जोर शोर से दिल्ली जाएंगे और इस आंदोलन को और तेज करेंगे जब तक ये जीत पे ना पहुंचे। ये हमारा फैसला है। इसी को लेकर के आज यहाँ हम इकट्ठे हुए। आप इस आंदोलन से बारीकी से जुड़े हुए हैं। आंदोलन के अंदर जो भी मैं कहूँगा इस प्रकार से माहौल बन चुका है, उसकी बारीकी आप जानते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार मानने वाली है? ऐसा है कि आंदोलन के हम बारीकी से जानते हैं और बारीकी के बारे में हमारा बिल्कुल साफ कहना है कि इस आंदोलन का जो मुख्य श्रेय जाता है वो पंजाब के भाइयों को जाता है। बिल्कुल। उनका अनुशासन, उनकी ईमानदारी, उनकी लगन का कोई मुकाबला नहीं। और उसको देख करके आज हरियाणा के किसान ने भी समझा कि हम पंजाब के भाइयों की नकल नहीं बल्कि उनसे सीखते हुए आज इन्होंने भी फैसला कर लिया। हजारों ट्रैलियां दिल्ली के अंदर पहुंच चुकी हैं, बाकी जाने की तैयारी में हैं और पंजाब के भाइयों से सीखते हुए अनुशासित तरीके से आज हरियाणा का किसान भी खड़ा हो गया, राजस्थान का भी हो गया है, उत्तर प्रदेश का भी हो गया। और जैसे आप ये बोल रहे थे कि अब ये आंदोलन हरियाणा और पंजाब का नहीं है, ये देश के किसानों का आंदोलन है और देश के किसानों की आवाज़ आज कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, तमाम यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उठ रही है और तमाम दुनिया का किसान आज इस आंदोलन की तरफ टिकटिकी लगाए बैठा है। जब इतनी शहादत देने वाले लोगों, जनता की इतनी आवाज़ उठे, ये आंदोलन कामयाब होगा। चाहे यहाँ खट्टर सरकार कितने षड्यंत्र कर ले या मोदी सरकार कितने षड्यंत्र कर ले, अब षड्यंत्र इनके फेल होंगे और आंदोलन कामयाब होगा, ये हमारा मानना है। यानी आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र हो रहा है। और जिस प्रकार से हमने टिकरी बॉर्डर से एक बार आपको लाइव दिखाया था कि कुछ असामाजिक तत्व वहां पकड़े गए थे और सरदार भाइयों द्वारा पुलिस के हवाले किया गया था, उनका आंदोलन से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं था। यानी कहीं ना कहीं योजना बन रही है और कहीं ना कहीं दाढ़ में काढ़ा दिखाई दे रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे सर? ये तो श्रद्धांजलि दी है हमें जो हमारे शहीद हुए हैं और श्रद्धांजलि दे करके
जो सरदार भगत सिंह का दर्जा था उनका दर्जा देंगे हमारे देश में। बिल्कुल। बाकी जो ये हमारे सरकार के भाई कर रहे हैं, 6 साल हो गए सरकार बनने, SYL का मुद्दा भी उठा रहे हैं तोड़ने के लिए, यानी किसानों का मुद्दा टूट जाए। इन भाइयों को बता दो, अभी 36 बिरादरी का बच्चा महिला 90 साल की बूढ़ी वहाँ बॉर्डर पर बैठी हैं, टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर। इनको साफ ये ध्यान हो जाना चाहिए कि भाई किसान पीछे नहीं हटेगा। रही बात ये बार एक नकली किसान बनाते हैं, हमें बड़ा दुख है उस बात का। अभी करनाल में मुख्यमंत्री का टेंट पड़ा, अभी आरिवाड़ी में कांवरी हो, वहाँ विरोध हो रहा है। हम चाहते हैं, हम अनुरोध करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से और हमारे CM खट्टर से कि हमारे लाल माथे ना करावे, हमारे खून ना पिए। हमारे खून बहुत पी लिए हैं, सेना में खून पी लिया है, किसान बहुत मर लिए, आत्महत्या लेके मर लिए। सांप कीड़े वगैरह तो खा के डेली मरते हैं, लेकिन आत्महत्या, मैं एक राय देना चाहता हूँ हमारे देश के किसानों की, आत्महत्या ना करें। जिंदे जी लड़ाई या तो गोली से मरेंगे या फिर इनके लड़के मरेंगे, आत्महत्या ना करें। अगर आत्महत्या कर गया, जो जिसका परिवार का बच्चा आत्महत्या कर गया, उसका वो दिल टूट जाता है। भाई हम किसानों में जाएंगे। बिल्कुल बड़ी बात एक किसान द्वारा आई है कि वहाँ पर जो किसान बैठे हैं सर्दी के कारण करीबन आज 24 से 25 मौतें हो चुकी हैं। तो आत्महत्या ना करें। जिस प्रकार एक साधु संत द्वारा जो एक गुरुद्वारे का संचालन करते थे, उन्होंने भी अपने आप को सुसाइड कर लिया दुख देखते हुए। तो एक बड़ी, मैं कहता हूँ, एक प्रकार की घटना, जो किसान पूरे देश का पेट भरने का काम करता, आज वही सड़क के ऊपर बेचारा ठिठुरती ठंड के अंदर बैठा है। शहीद का दर्जा देने की बात की आज़ाद भाई, लेकिन शहीद का दर्जा तो आज तक भगत सिंह को नहीं मिला। ये बात ठीक है, लेकिन सरकार नहीं देती, ये मोदी सरकार है। लेकिन हमारी देश की जनता, देश की जो भावना है, तो देश की जनता ने जब जिसको शहीद का दर्जा दे दिया, वो ऑटोमेटिक शहीद बन जाता है। तो वो तो उन्होंने एक किसान आंदोलन के दौरान शहादत दी है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है इस देश के किसानों के लिए, इस जनता के लिए। ये मामला कोई अब किसानों का नहीं है, ये पूरी भारतवर्ष की जनता का है। और ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। इससे हम बुजुर्ग जो 90 साल के, 100 साल के बुजुर्ग, 80 साल के बुजुर्ग, वो कहते हैं कि इससे बड़ा आंदोलन हमने अपनी जीवन में पहले बार देखा। तो ये वर्ल्ड लेवल का आंदोलन बन चुका है। जो हमारे 19 किसानों ने शहादत दी है, उनको हम और पूरे देश के किसान और पूरे देश की जनता शहीद का दर्जा देती है। और इसी को लेकर हमने एक श्रद्धांजलि सभा आज रखी थी। तो हमारे सुक्त मोर्चा की तरफ से पूरे देश के अंदर आज उन किसान भाइयों को श्रद्धांजलि दी गई है जो शहीद हो गए थे। ऊंचाना से आगे क्या रूपरेखा है? ऊंचाना से तो हमारे हजारों साथी दिल्ली के अंदर पहले भी बैठे हैं, और आज भी हमने इस श्रद्धांजलि के माध्यम से भी आह्वान किया है लोगों से, और लोगों ने विश्वास दिलाया है कि हम हजारों की संख्या में और अगले दिनों में कि दिल्ली जाकर बैठेंगे, और जब तक वापस नहीं लौटेंगे, जब तक ये तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं हो जाते, वापस नहीं होते। तो देख सकते हैं कि ग्रामीण, मैं कहता हूँ, इलाका माना जाता है ऊंचाना, और यहाँ से विधायक डिप्टी CM साहब है, शायद अभी तक तो उन्होंने एक बार ही बयान दिया है कि अगर MSP नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। MSP से नीचे ऊंचाना मंडी के अंदर हमने कई बार आपको दिखाया, कपास भी बिकी है और जीरी भी बिकी है। जीरी का रेट 1888 रजिस्टर के अंदर तो है, लेकिन किसान को मिलते हैं 1600-1700 रुपये। लाइव तस्वीरों में दिखाया, अभी तक तो इस्तीफा दिया नहीं, आगे का हमें पता नहीं। महिला भी यहाँ पर पहुँची, उनसे भी बातचीत कराएंगे। नमस्कार। महिला शक्ति भी किसानों के साथ आकर खड़ी हुई है। एक पंचायत के बीच में आप चबूतरे पे भी गए, दाड़न खाप के। एक बड़ी बात होती है कि महिलाओं का इस प्रकार से आगे आना, क्योंकि आपने अपनी पार्टी का पद छोड़कर पार्टी का को नीचे रखकर किसानों को ऊपर रखा और पार्टी को पीछे हटाकर किसानों का साथ दिया। क्या कहना चाहिए? मेरे लिए पहले किसान है, क्योंकि जिस परिवार से मैं हूँ वहाँ किसानियत, जब हम किसान हैं तो किसान की बेटी है, किसान की बहू है। पार्टी क्या है, पार्टी तो आती जाती रहती है। पार्टी तो कल और ज्वाइन कर लो। हमने पार्टी के साथ नहीं चलना, हमें अपने किसान भाइयों के साथ, किसान काकेताओं के साथ चलना है, और हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे, हम कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग करेंगे। बांगर की धरती को बोला जाता कि यहाँ के लोग कोई ठान ले, मन में उनका कोई फिट बैठ जाए, ठीक है ना, तो वो करके दिखाते हैं। क्या अभी तक बांगर की धरती से इतना किसान उठ नहीं पाए, इतनी महिलाएं नहीं उठ पाई? इसका क्या कारण है? इसका कारण है जी पार्टीबाजी, क्योंकि यहाँ से विजेंद्र सिंह हो गए और डिप्टी CM दुष्यंत हो गए। उनसे डर लगता है लोगों को? नहीं, लोग डरते भी हैं, दबते हैं, भाई कहीं अपने काम ना रुक जाए, इस वजह से लोग कमेंट करने से डरते हैं। ये तो जाने की बात है। बिल्कुल, मैं याद दिला दूं, आज हमने टुडे न्यूज़ पे भी डाला था, एक ड्राइवर की नौकरी चली गई भाई।
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने उनको सस्पेंड करवा दिया, यानी हटवा ही दिया, क्योंकि बेचारा आउटसोर्सिंग पे लगा हुआ। तो इसलिए क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर मैसेज डाल दिया था। यानी आज जो किसानों के साथ कर्मचारी कोई खड़ा हो गया ना, तो उसको सस्पेंड करवाने के अंदर सरकार पीछे नहीं हटती। कहाँ तो 75% युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, यहाँ तो रोजगार छीनने जाने लग रहे। यानी जो किसान के साथ खड़ा होगा उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। हमें भी दिक्कत आ रही है। जो चैनल किसानों के पक्ष में दिखाते हैं, हमें टिकरी बॉर्डर से दिखाया, हमें ब्लॉक कर दिया, हमारा लोगो तक ब्लॉक कर दिया, और हमारी आईडी को परसों मैसेज आया कि आपकी आईडी को हम ब्लॉक कर रहे हैं। क्यों भाई? हम रिचार्ज भी करवाते हैं, ब्लॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम किसान के बेटे और किसान की आवाज बढ़ते। नेशनल चैनल नहीं है, ब्लॉक 1000 बार कर दे दोबारा चैनल बन जाएगा, लेकिन किसान का यूं ही खुले मन से लाइव आकर हमेशा समर्थन देते रहेंगे, क्योंकि टुडे न्यूज हर कदम किसानों के साथ। जी मैडम, तो आप कहना चाहते हो कि हम पार्टीबाजी से ऊपर उठते हैं? यहाँ लोग विजेंद्र सिंह से डरते हैं कि हमारे काम रुक जाएंगे। विजेंद्र सिंह के पिता यहाँ से लगातार 50 साल से राजनीति कर रहा है, उन्होंने उचाड़ा में ऐसा एक विकास बता दो, क्या विकास करवाया? इतने अच्छे होंगे तो जी वही बात है, एक सरिया का चक्कर में राड का क्या जाफी सरिया का तो जंग लग चुका मैडम। तो फिर ये दूसरा गाडर गाड़ लिया, इस गाडर का क्या करा? अच्छा, दुष्यंत चौटाला गाडर हो गया जी। तो गलती तो जी सांप की जगह बिच्छू जाए पड़ा। उम्मीदें गलत पाल ली, गलत पाल ली जी, गलत जगह मेहनत कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आजाद भाई, मैं पूछना चाहूंगा, कहाँ गए हमारे नेताजी फूल सिंह जी? हमारे जो लोग हैं बड़े भोले बाड़े, वैसे बांगर का आदमी दिल का बड़ा साफ होता है। मैं पूरा पंजाब कवर करता हूँ, पूरा हरियाणा कवर करता हूँ, दूसरे स्टेटों में भी जाने का मौका मिलता है। हमें लोग कहते, जब मेरे बारे में पूछते कहाँ से, हम कहते हैं उचाना से। कहते उचाना वाले दिल के बड़े अच्छे बेचारे, वैसे भोले लोग हैं। या भोले लोग कब तक अपना नेता क्यों नहीं चुन पाते कि अच्छा इंसान उचाना का कोई आगे बढ़े? आज तक 50 साल में आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? ये नेता अपने जो कभी देवीलाल को देवीलाल का नाम लेता है, कोई छोटू राम का नाम लेता है, तो नाम बड़े थे। चौधरी देवीलाल ने करके भी दिखाया था, बड़े दर्शन छोटे। हाँ, दर्शन छोटे। तो ये तो उनके कहते हैं कि नहीं, तीसरी पीढ़ी में तो बदलाव आ जाता है, आम के भी आंख जाम जाते हैं। तो देवीलाल के यही बात मैं कहना चाहूंगा कि आम के भी आंख जाम जाते हैं। भाई देवीलाल का नाम इतना बड़ा था, और देवीलाल ने किसानों के लिए किया भी था, वो किसान मसीहा भी थे। उन्होंने तो भाई किसानों के लिए कुर्सी का लात मार दी थी, देश का प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया था। अभी वीरेंद्र सिंह चले तो गए किसानों के बीच में। नहीं, वीरेंद्र सिंह तो एक ड्रामेबाजी, घोषणेबाजी, बकवास करता है। वीरेंद्र सिंह में अगर नैतिकता है तो अपने लड़के का इस्तीफा दिवाए, तो जनता के बीच में उसको बिठाए, किसानों के बीच में भेजें, उसको किसानों के बीच में भेजें। तो भाई वीरेंद्र सिंह तो आज कौन से पद पे है? कोई पद नहीं है वीरेंद्र सिंह का। तो जबकि लड़का बयान देता है और कृषि कानूनों का समर्थन करता है, मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने तो बताया फिर विजेंद्र सिंह ने देना चाहिए इस्तीफा और लोगों के बीच में आके बैठना चाहिए। और ये जैसे उपवास की बात करी है बीजेपी ने, ये उपवास नहीं, बकवास है। तो चलो, बीच में उठना पड़ गया ना। ऐसा पहली बार हुआ कि उपवास उससे जूस से तुड़वाते थे, फ्रूट से तुड़वाते थे। पहली बार आपको पता है कैसे टूटा है? नहीं, वो तो पता ही है। जबकि हमारे साथी है, जो मीडिया के साथी है, छोटे चैनल, बड़े चैनल तो दिखाते नहीं। छोटे चैनलों पे हमने देखा है, जो झूठ बोल के लेके गए हैं, किसी की मकान की समस्या थी, किसी की कोई और समस्या थी, कि कोई एक तो महिला कह रही है कि हमारी टूटियों में पानी नहीं आता, SYL का पानी की बात करती है, और महिला ने ये भी नहीं पता भाई किस मकसद से, किस उद्देश्य से यहाँ बुलाई गई है। तो एक गंगा जल का नाम ले रही थी। ये तो वैसे डंगोसड़ाबाजी थी सारी, अपवास ना होकर बकवास था। SYL का तो आज कोई मुद्दा नहीं है, जबकि पूरे देश का किसान इस आंदोलन में बैठा है, और ये पूरे देश का आंदोलन है। तो हरियाणा पंजाब कहाँ से आ गया? एक SYL का मुद्दा तो हरियाणा पंजाब का है, जबकि पूरा देश का जो आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का किसान आंदोलन कर रहा है, पूरा देश का ही किसान बैठा है। तो हरियाणा पंजाब का तो मुद्दा इसमें उठाना भी नहीं चाहिए। ये तो सरकार के ओछे हथकंडे है, नैतिक पतन कहूंगा मैं सरकार का हो चुका है। तो ये तो बिल्कुल बकाने के लिए और लोगों को भटकाने के लिए बिल्कुल ऐसी बात करें। ताऊ भी बरकरार है, ताऊ तभी बातचीत करावांगे भाई। एक नई आ गया ताऊ, आ गया एक लेटेस्ट, एक आ गया ताऊ। एक लेटेस्ट न्यूज अभी डाल ली थी हमने। हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं JP दलाल जी, उन्होंने अपने वेयर हाउस बनाने शुरू कर दिए हैं। हमने खबर भी डाली थी, यानी उनको पता था
कृषि कानून अध्यादेश आने वाले हैं, वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी। अडानी अंबानी ने तो 2018 में बना दिए थे, लेकिन यहाँ के मंत्रियों को अभी पता चला है कि आने वाले टाइम में वेयर हाउस की कितनी बड़ी इनकम होनी है। यानी जो आज गेहूँ आप 1500-1600 या 1700 खरीद रहे होगे, वह भाई 100 रुपये किलो मिला करेगी जो खेती नहीं कर दे। इसलिए 36 बिरादरी का युवा आंदोलन है, सारे भाइयों ने सहयोग करना पड़ेगा। ताऊ भरिया बैठा है, वीरेंद्र के बारे में जिक्र चल रहा था। ताऊ राम राम। मैं तो टेकराम गांव तरखा। हाँ मैं तो धनु आगे भरे बैठे है, 62 भी कोई नहीं तो जवाब जिंदा। अच्छा हाँ यूँ क्यों नहीं पूरे तो जीत कर गया, हमने बैठे आवड़ा है। बिल्कुल आपने क्यों नहीं दिंदा इस्तीफा, क्यों नहीं आंदा पब्लिक में? अच्छा आना चाहिए, है आना चाहिए। फिर हम बलिंदर तो हमने बहुत दिन तो छोड़ रखा था। हाँ मतलब एक तो दुखी हो गया, दूसरा तो हो गया, उसने भी टांग में पैर दर्द किया। दूसरा भी शायद पाई गया। अच्छा हाँ कुत्ता समझ गए। चलो हाँ भाई सारे भाई इस वीडियो ने शेयर करिए। उचाना मंडी का लाइव आ गया जी, लाइव तस्वीर देखने लग रहे थे। किसानों का श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, जो किसान शहीद हो गए उनके लिए कार्यक्रम रखा गया था। राम राम जी। राम राम जी। कौन सा काम अपना? मेरा गांव ढोला है जी। जी सुनाओ जी। जैसे आपने आज़ाद भाई से पूछा था, मेरा नाम करतार है, गांव ढोला है। जैसे आपने आज़ाद भाई से पूछा था कि वे मतलब ईब लग ऊने थी पालन लग रहे बांगर के इतने बोले हैं, ईब लगे ताऊ पर के देवी दयाल और बलिंदर कहीं रह रहे नहीं है, यहाँ पाला है जिन्हें सक्षम है नहीं, युवा पीढ़ी आकर नहीं पालेगी। यहाँ जो सेब लग देवी लाल ने देवी दयाल कहीं रह रहे हैं और वीरेंद्र ने बलिंदर कहीं रह रहे हैं, यह बकाए रखे थे लगे। आगे जो नौजवान युवा शक्ति सक्रिय होकर आओगी नहीं तो इन दोनों का लात मारेगी, इन दोनों टाबरा में तो किसी ने डबड़न बिन दिन देगा में सरिया गाटर लिकट देगा, सारा सौदा बहर है, जड़ता है, मूड़ता है। चलो थैंक यू भाई, सारे भाई राम राम भाई। शेयर करो। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।